हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक बर्थडे ब्लॉग जो कि मेरे भांजे का बर्थडे है और इत्तेफाक से मैं मुंबई में हूँ तो मैंने उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो गई थी। और आपको पता है फ्रेंड्स कि मेरे घर में ना मई में बहुत लोगों का बर्थडे आता है। मेरे बेटे का बर्थडे आता है, मेरे भांजी का बर्थडे आता है, मेरी भतीजी का बर्थडे आता है और मेरी बहन और मेरे भाई का, मतलब हमारे घर में कुल मिलाकर 6 लोगों का बर्थडे है ना मई मंथ में ही आता है। और मेरे भाई का बर्थडे है वो 21 मई को आता है और बहन का बर्थडे 22 मई को। तो हम तो क्या करते हैं, कभी कभी साथ में ही मना लेते हैं। 21 और 22 का 2 दिन कौन सेलिब्रेट करेगा, एक ही दिन में हम लोग क्या करते हैं, मना लेते हैं। केक तो एक ही बार खाने को मिलता है, लेकिन गिफ्ट जो है ना हमें 2 देना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग सजावट के लिए बलून्स को फुला रहे थे, तो फिर आप देखने कितना अच्छा ये बलून्स उड़ रहा था कि हमें बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको भी शूट कर दिया। और जब ये बलून्स फूलने लगे तो फिर बच्चे लोग ने बोला हमारा भी पिक ले लो, हमारा भी पिक ले लो। तो इसके साथ हमने अपने बच्चों का भी पिक ले लिया, क्योंकि बच्चे लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा था और वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे और बलून्स को भी खूब फुला रहे थे। ये हवा में अपने ही आप उड़ रहा था। तो हमको भी यहाँ पे बहुत सारी तैयारियाँ करनी थी, घर को सजाना था, खाना बनाना था, क्योंकि हमने घर पे ही खाना बनाया था और तकरीबन 50-60 लोगों को हमने बुलाया हुआ था। तो काम हमारा बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोग सुबह से ही लग चुके थे काम में। और मेरा काम तो आपको पता ही है, कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरी जिम में आ जाती है बिरयानी बनाने का काम। तो बस मेरा काम था बिरयानी बनाना और मैं अपना बिरयानी बनाने में जुट चुकी थी। अब हमारा घर जो है वो अच्छी तरीके से सज चुका है, सब हमने डेकोरेशन यहाँ पे कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं अपनी बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इसको मैंने दोपहर में ही सब कुछ कर लिया था ताकि मेरा काम फटाफट से हो जाए और मेहमान आने से पहले ही मेरा खाना बन जाए। और अगेन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो यहाँ पर भी एक ही फरमाइश है, तंदूरी बिरयानी। पता नहीं लोगों को ये बिरयानी इतनी अच्छी क्यों लगती है, लेकिन मैं बना बना के पक गई हूँ। लेकिन लोगों की यही फरमाइश होती है कि यही बिरयानी बनाइए, तो फिर बस मैंने भी स्टार्ट कर लिया तंदूरी बनाने के लिए। और मुंबई में तो आपको पता ही होगा कि पानी की कितनी दिक्कत होती है। तो आज मेरी मम्मी के घर पे पानी ही नहीं आया था और मेरी बहन के घर पे पानी आया था। अच्छा हुआ कि बहन के घर पे पार्टी थी, वरना अगर मम्मी के घर पे पार्टी होता बहुत दिक्कत हो जाती। तो बस हम लोग सुबह से ही बहन के घर पे आ चुके थे और ये सब हमने अपना चिकन जो है वो मैरिनेट कर चुकी थी और इसके साथ में मेरा ये सब कुछ हो चुका है। और यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, बस मुझे अब अपनी बिरयानी को लेयर लगाना था। तो मैंने यहाँ पे इसे 2 बर्तन में बनाया है, 2 पतीली में बनाया है, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा थी तो वो गैस पर एक साथ बन नहीं पाती। यहाँ पर मैंने 10 किलो की बिरयानी बनाई थी, 5 किलो चावल की और 5 किलो चिकन की, इसलिए मुझे 2 बर्तन में इसे बनाना पड़ा। तो मेरा काम तो बढ़ गया था, लेकिन 2 बर्तन में होता तो वो अच्छे से हो जाता, क्योंकि यहाँ पर वो जो गैस है बड़ी वाली गैस थी नहीं, नॉर्मल जो गैस होती उस पर एक साथ इतना चावल नहीं बन पाता। तो मैंने इसे 2 पार्ट में दिया था। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी जो है वो बहुत ही अच्छी बनी थी, जैसा कि आप देखते हैं बिरयानी मेरी बन के तैयार हुई है। तो बस इस बिरयानी भी मेरी बन चुकी है और हमारे जो गेस्ट है अब गेस्ट भी आना चालू कर दिए हैं। तो मैंने भी इसे तय लगा के साइड में रख दिया था। मैंने कहा जब गेस्ट लोग आएंगे तो फिर इसे हम दम पे रख देंगे, ताकि बिरयानी भी गर्म रहे और एक ही बार इसे दम करना पड़े। और इस बिरयानी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। अगर आप लोगों को देखना होगा तो आप इसे देख चुके हैं, इसे मैंने पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने एजल को भी फटाक से तैयार करके रख दिया, क्योंकि गेस्ट आना स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन एजल को भी ड्रेस नहीं पहना था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो इतने सब ड्रेस पहन नहीं पाती। पर मैंने कहा चलो ठीक है, 10 मिनट के लिए पहना के फिर इसे उतार देंगे। इसने इसे पहन लिया है और हमारे गेस्ट भी आ चुके हैं। ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो गर्मी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो बस ये केक भी आ चुका है और आप देख रहे हैं कि कितना प्यारा सा केक आया हुआ है। तो हम लोग उसको खोल रहे हैं केक को। सुबह मैं वॉइस ओवरिंग कर रही हूँ, साथ में कौवे भी काँव काँव कर रहे हैं। कौवे की भी आवाज़ आपको आती होगी, काँव काँव। बस अभी हमारा केक कट होने जा रहा है। एजल भी जिद कर रही है कि मैं केक को कट करूँगी। उसको ये नहीं पता होता है कि जिसका बर्थडे होता है वही केक को कट करता है। वो जिसका भी केक देखती है कहती मैं ही कट करूँगी। तो केक आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स पर आप मुझे बता दीजिएगा। मुझे 2 बर्थडे साथ में आने ही वाला है, 21 और 22 को। तो अगर अच्छा लगेगा तो हम इसी तरह का केक लेकर आएंगे। तो बस केक काटने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एजल भी ज़िद कर रही है कि मैं केक कट करूँगी और वहाँ पे मेरी भतीजी भी ज़िद कर रही है कि मैं केक कट करूँगी। और जिसका बर्थडे वो चुपचाप से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे सारे बच्चे तैयार हो चुके हैं केक कट करने के लिए। इसका बर्थडे उसे पता ही नहीं कि आज मेरा बर्थडे, क्योंकि वो अभी सिर्फ और सिर्फ 1 साल का और इसका ये फर्स्ट बर्थडे है। तो बस कैसे कैसे हम लोगों ने इन लोगों को समझाया कि बच्चा ऐसे नहीं करते, जिसका बर्थडे वो केक काटेगा, तुम बाद में केक को कट कर लेना। तो बस अब इन लोगों को मैंने समझा दिया, ये लोग समझ चुके हैं। तो बस अब केक कटने जा रहा है इतने समझाने के बाद बच्चों लोग के। तो बस इसकी मम्मी और इसके दादा दोनों मिलके केक काट रहे हैं और बच्चा भी देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या कट रहा है। उसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा, वो रोने लगा।
बस केक कट हो चुका है, अब बारी आती है गिफ्ट की। तो कुछ लोगों ने गिफ्ट दिया, कुछ लोगों ने पैसे दिया, जिसको जो मर्जी था उसने वो किया। और बस फ़ायदे तो बस उस छोटे से उस्मान का है कि उसको इतना सारा गिफ्ट मिला है। और उसका गिफ्ट देखकर भी एजल और शेरिस कह रही कि हम लेंगे, मतलब गिफ्ट किसी और को मिला है और वो गिफ्ट भी हमें चाहिए। बच्चों की तो यही कहानी होती है। तो ये केक कट हो चुका है, तो इसे मैंने अब साइड में रख दिया है और सबकी आ गई है खाने की बारी। तो सब लोग खाना खाने बैठ चुके हैं, सब लोग खाना खा रहे हैं। और लोग ज़्यादा हैं इसलिए एक साथ सब लोग खा नहीं पाते, कुछ लोग खा के हट रहे, फिर दूसरे लोग आके खा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस्मान का सब गिफ्ट यहाँ पे मैंने दिखा दिया, तो गिफ्ट क्या क्या मिला है। तो ये नेक्स्ट डे का हमने वीडियो बनाया हुआ है, क्योंकि रात ना बहुत ज़्यादा हो चुकी थी तो हमने गिफ्ट को खोला ही नहीं था। तो हमने सुबह को गिफ्ट को खोला है और उसका वीडियो मैंने सुबह ही को बना लिया है। तो ये सारे टॉयज़ है जो उसको खेलने के काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम टॉयज़ तो उसके थे और यहाँ पर हमने भी इसको चला के देखा, बहुत मज़ा आया क्योंकि हमको भी अपने बचपन की यादें आ गई थी। तो गिफ्ट भी देखकर एजल को चाहिए कि मुझे ही गिफ्ट चाहिए। अब गिफ्ट के लिए भी लड़ाई होने लगी एजल की और शेरिस की कि ये सब मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए। तो बस उसके गिफ्ट में से भी हमने एक एक एजल को दे दिया और एक शेरिस को दे दिया। तो ये एजल को मिल गया ये वाला गिफ्ट। तो एजल भी इसे चला रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है। गिफ्ट ट्रेन एजल ने ले लिया और जो छोटी सी एक छोटी ट्रेन थी वो शेरिस ने लिया है। इन दोनों ने अपना अपना गिफ्ट ले लिया है। और ये वाली जो ट्रेन है वो शेरिस ने ले लिया है। और इसके साथ एक बंदूक भी मिली थी और वो इसने ले लिया है, मेरी बेटी ने ले लिया है। और उसकी मस्ती तो देखो, वो उसको लेके बंदूक चला नहीं रहा है, वो अपने टकले पे लगा रहा है क्योंकि सुबह ही वो टकला आज हुआ है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो हमने टकला बना दिया सबका एक साथ, एजल को भी, शेरिस को भी, ताहा को भी, सबको हमने टकला बना दिया है। तो वो टकले के साथ अपने मस्ती कर रहा है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।